नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में एक रिक्वेस्ट डाली थी कि मैं शनि और बुध के कंजंक्शन पर एक वीडियो बनाऊं। जैसा कि अभी मैं कर ही रही हूं कि कुछ कंजंक्शंस पर बात कर रही हूं, तो शनि और बुध के कंजंक्शंस पर बहुत लोग मुझसे एक वीडियो चाहते थे और मैंने सोचा कि ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पर भी एक वीडियो बनाया जा सकता है। तो आज का वीडियो है सैटर्न मर्क्यूरी कंजंक्शन। जब ये कंजंक्शन होता है तो आपके जिंदगी में, आपके जीवन में क्या असर डालता है, आज इस पर चर्चा होगी। ज्योतिष में कंजंक्शंस को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ज्योतिष के एसेंस को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ग्रह 1, 2, 3, 4 एक एक घर में बैठे होते हैं। तो हमारा जो कंफ्यूजन है वो और बढ़ता चला जाता है कि अब क्या होगा, अब बुध साथ आ गया, अब मंगल साथ आ गया। उसके लिए सरल तरीका क्या है? सरल तरीका एक मैं हमेशा आपको बताती हूं कि रंग सोचिए और उनको मिलाकर देखिए क्या बन रहा है। दूसरा एक यह है कि आपको ग्रहों के कारकत्व, सिग्निफिकेशंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि ये और ये मिलकर क्या बनता है। अगर आप सबसे पहले शनि और बुध की बात करते हैं तो शनि को कहते ही आपके दिमाग में एक बात क्या आती है? एक पहली बात क्या आती है कि शनि एक धीमे चलने वाला ग्रह है। शनि सबसे स्लो यानी स्लोएस्ट प्लेनेट है। शनैः शनैः चलता है, धीरे धीरे चलता है, यानी धीरे चलना या धीमा होना शनि की एक सबसे बड़ी खासियत कह सकते हैं आप। उसके बाद शनि डिसिप्लिन करते हैं, शनि न्याय करता है, शनि हार्डशिप है, शनि धैर्य है, पेशेंस है, शनि न्याय भी है, दंड भी है, न्याय भी है। आपकी परसिवियरेंस मतलब किस काम को आप कितनी शिद्दत से कर सकते हैं, ये भी शनि है। किस काम को करते करते आप थक नहीं जाते, यानी आप एक लंबे समय तक एक डिसिप्लिन तरीके से काम कर सकते हैं, वो भी शनि है। शनि ठंडा ग्रह है। शनि थोड़ा सा एक पैर से शनि कमजोर है, यानी कि थोड़ा उनका एक पैर, जिसको आप कहते हैं कि कम चलता है, तो तभी वो धीमे चल पाते हैं, तो यानी थोड़ा सा पैरालाइज्ड है या थोड़ा सा कमजोर है एक पैर। तो जीवन में जब शनि का आपकी कुंडली में प्रकोप होता है, मतलब खराब होता है, तब आप इन सब चीजों की नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखते हैं। मतलब आपके अंदर न्याय भावना नहीं होगी, आप मेहनती नहीं होंगे, आप में धैर्य नहीं होगा, छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते होंगे, को हर काम बहुत चाहते हैं कि आज किया है आज ही रिजल्ट आ जाए। तो इस तरह का जब पॉजिटिव शनि होता है तो आपके अंदर एक ठहर कर काम करने की शक्ति होती है। समय कितना भी लग जाए लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने की इच्छा होती है। आप अपने गोल्स फिक्स करते हैं, आप तक कठिनाइयों से हारते नहीं हैं। धीरे धीरे भले ही कछुए की गति से चलकर आप अपने गोल तक अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए शनि को कहते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में इफ सैटर्न इज गुड इन योर हॉरोस्कोप, तो आपको द्वितीय भाग जो आपका होगा वो बहुत अच्छा जाता है, यानी बुढ़ापा आपका बेहतर कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे चलकर वो अच्छाई की तरफ बुढ़ापे तक पहुंच पाते हैं। वहीं पर बुध क्या है, मरकरी क्या है? मरकरी के लिए अगर एक बात कहूं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आती है? मरकरी पारा है, तेजी से चलता है, जल्दबाजी, इंपल्सिवनेस, बच्चा, यही है ना। बुध के सबसे पहला एक क्या आया? जल्दी चलने वाला, पारे की तरह ऊपर जाने वाला एक बच्चा। शनि वृद्ध, धीमे चलने वाला। समझ आ गया? आपको समझ आ रहा है कि क्या होगा इनका असर? एक वृद्ध धीमे चलने वाला व्यक्ति, उसके साथ एक तेज चंचल बच्चा हाथ पकड़ा दिया गया, उनकी स्पीड कैसी होगी?
बुजुर्ग व्यक्ति जो होगा उसको थोड़ा सा उसका बच्चे का पेस पाने में मुश्किल होगी, और जो बच्चा है उसको बुजुर्ग व्यक्ति जो धीमा चल रहा है, जिसके पैर भी कमजोर हैं, उसकी वजह से उसको अपनी स्पीड धीमी करने में बड़ा बुरा लगेगा कि मैं चल ही नहीं पा रहा हूं, मैं मतलब बहुत कंट्रोल कर रहा हूं लेकिन मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सैटर्न मरकरी कंजंक्शन, कि एक धीमा चलने वाला बुजुर्ग व्यक्ति और एक फुल ऑफ एनर्जी इंपल्सिव चंचल बच्चा, इनको हाथ पकड़ा दिया है कि साथ चलो। कंजंक्शन की जब बात होती है तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये क्लोज डिग्री कंजंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि मतलब जितना क्लोज होगा कंजंक्शन उतने ही जो भी इंपैक्ट मैं बता रही हूं वो ज्यादा होंगे। 1 डिग्री का कंजंक्शन है, 2 डिग्री पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो ये कंजंक्शन बहुत गहरा कंजंक्शन होगा, ये असर ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा इसके असर जो है वो धीमे होते मतलब फेड होते चले जाएंगे। सो कंजंक्शन को समझना है तो मैं कहती हूं कि 1 से 7 या 10 डिग्री ज्यादा से ज्यादा इसके बीच का कंजंक्शन है तो वो एक टाइट कंजंक्शन है, वो क्लोज कंजंक्शन है। ये असर ज्यादा दिखाई देंगे जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। शनि के बारे में मैंने बहुत सारी बताई, उसी तरह से बुध क्या है, बुध कम्युनिकेशन है। तीसरा हाउस हमारे ज़ोडिएक का रूल करते हैं, तो हमारी नेबरहुड है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारी ट्रेडिंग स्किल्स भी है, मतलब व्यापारी है बुध। वो विचारों का आदान प्रदान भी पसंद करता है, वो गुड्स का आदान प्रदान भी पसंद करता है, वो बहुत बातचीत करना पसंद करता है। छठे घर का मालिक ज़ोडिएक में 6th हाउस का मालिक भी बुध है, जो कि अर्थ त्रिकोण है। इसका मतलब है यहां पर आपके मतलब आइडियाज जो है व्यापार वगैरह को लेकर, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, और बहुत फाइटर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, बुध बहुत बड़ा फाइटर भी है क्योंकि ज़ोडिएक में छठे घर को रूल करता है। छठा घर हमारा रोग ऋण रिपु का होता है, उसका रूलर जो है वो ऐसा मत समझिए कि कमजोर होगा, वो काफी ताकतवर होता है। तो बुध जो है वो हमारे लिए सबसे पहले फास्ट चलने वाला एक बच्चा समझिए, दूसरा व्यापारी है, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कम्युनिकेटर है, मीडिया है, ट्रेवलर है, किसी भी तरह की जो चीज बहुत चलती फिरती है, सोशल है, मीडिया मतलब बहुत सोशलाइट होते हैं, मार्केटिंग के लोग होते हैं, सेल्स के लोग होते हैं, ये सारी चीजें बुध है। शनि हमेशा ठहरा हुआ, कम बोलने वाला, धीरे चलने वाला, हर चीज को सही तरीके से करने वाला, डिसिप्लिन करने वाला, इन दोनों की युति एक कठिन युति बनती है। कठिन युति इस तरह से दोनों मित्र हैं, वही बात आ गई कि दोनों मित्र हैं, और अगर इनका अपनी राशियों में कंजंक्शन बनेगा तो असर भी, अगर बुध की राशि में ये कंजंक्शन बनेगा तो बुध प्रभावशाली होंगे, और अगर शनि की राशियों में बनेगा तो ये कंजंक्शन जो है वो आपका शनि ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, तो शनि के असर ज्यादा दिखाई देंगे। अगर बुध की बृहस्पति की राशियों में ये कंजंक्शन होगा तो बुध जो है थोड़ा सा और पीड़ित दिखाई देगा। शनि कंफर्टेबल होंगे क्योंकि वो थोड़े से बुध बृहस्पति की राशियों में ठीक हो जाते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं और धैर्यवान हो जाते हैं। मंगल की राशियों में होगा तो ये कंजंक्शन काफी दुविधा देने वाला होगा, क्योंकि बुध तो है ही वहां पर इंपल्सिव। बुध मंगल की राशियों में कभी प्रसन्न नहीं होते, और शनि भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। तो यानी अगर बुध की राशियों में बनेगा तो बुध प्रभावी हो जाएंगे, बुध के असर ज्यादा दिखाई देंगे। शनि की राशियों में बनेगा तो शनि के असर ज्यादा दिखाई देंगे। अगर बृहस्पति की राशियों में होगा तो एक न्यूट्रल इफेक्ट होगा, बुध थोड़ा सा परेशान होगा बट शनि ठीक होंगे। मंगल की राशियों में यह कंजंक्शन बहुत अच्छे फल नहीं देगा, परेशान करेगा। सूर्य और चंद्र दोनों की राशियों में ही
बुध थोड़ा सा ठीक फील करेंगे, यानी बुध के असर अच्छे होंगे, लेकिन शनि थोड़ा सा और पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए दोनों ही राशियां अच्छी नहीं है। इसलिए ये कंजंक्शन इस पूरे आधार पर आपको जज करना होगा। शुक्र की राशियों में भी ये कंजंक्शन जो है वो नॉर्मल फल देगा, लेकिन कठिन मंगल में होगा, सूर्य में होगा, चंद्र की राशि में भी ये कंजंक्शन कठिन असर दे सकता है। अब असर क्या क्या होते हैं इसके? सबसे पहली बात ये कि जिस भाव में भी ये कंजंक्शन होगा उस भाव की प्रगति धीरे धीरे ही होगी। आप चाहे कितने भी फ्रस्ट्रेट क्यों ना हो जाएं, आपको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। जैसे कि एक उदाहरण के लिए कि अगर आपके 10वें घर में नंबर 3 है, मिथुन राशि पड़ती है और वहां पर शनि और बुध का एक कंजंक्शन है, तो आप ये मान लीजिए कि शनि जो है धीमे चलने वाले ग्रह, 10वां घर उनका अपना घर है, यानी शनि भी यहां पर प्रभावी है। लेकिन राशि इस वक्त बुध की है, बुध ओनर हो गए हैं, तो बुध यहां पर बहुत तेजी से तीव्रता से काम करना चाहते हैं, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हैं, मार्केटिंग बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन शनि कहता है थम जाओ, रुक जाओ, धीरे धीरे चलो, हर बात को सोच समझ कर डिसीजन लो। तो आपके अंदर एक छटपटाहट अवश्य जन्म लेती है। बुध की वजह से इस कंजंक्शन में एक अंदरूनी छटपटाहट वो न कर पाने की जो आप करना चाहते हैं, ये अवश्य जन्म लेती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप, जैसे कि कहते हैं ना, एक बच्चे की उम्र बढ़ती है, वो थोड़ा मैच्योर होता है, तो वो बड़े लोगों की बात को समझने लगता है। हाँ, पापा ठीक कहते हैं, दादाजी ठीक कहते हैं, पर जब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और वो समझने लगता है, तो वो उनके विचारों को आत्मसात करता है और उनके साथ चलने की कोशिश करता है। इसी तरह, ठीक इसी तरह इस कंजंक्शन में भी यही होता है कि धीरे धीरे जब आप शनि की कंट्रोलिंग पावर को, शनि के अच्छे गुणों को, कि हाँ धैर्य से काम करना अच्छा है, इंपल्सिव होकर बड़े नुकसान हो जाते हैं। कोई भी काम करें तो सोच समझ कर बोलें, सोच समझ कर प्लान करें। जब आप ये करने लगते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ये ग्रह का जो कंजंक्शन है वो देने लगता है, क्योंकि फिर ये दोनों आपस में बेसिकली फ्रेंड्स हैं। बस ये है कि एक बच्चा और एक बूढ़ा है, तो जब इनके बीच में तारतम्य बैठ जाता है तो आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी ये अच्छा असर देने लगता है। जिस भाव में भी बनेगा, लग्न में बनेगा तो आप इनिशियली बहुत एक सहमे हुए बच्चे होंगे। आप हमेशा, कोई भी, मतलब कोई राशि हो, लेकिन अब मैं भाव के हिसाब से बता देती हूं कि अगर लग्न में ये कंजंक्शन बनेगा तो आप इनिशियली एक बहुत ही होल्ड बैक जिसकी पर्सनालिटी होती है, आप इसको ये भी कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा बोलने से पहले मुझे समझना है, सोचना है। कई लोग कहेंगे ये बच्चा बहुत स्लो है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बचपन में ये कंजंक्शन देगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी होगी, शाइन करेगी और आप एक बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी के व्यक्ति कहे जाएंगे। लेकिन इनिशियली आप काफी इंट्रोवर्ट होंगे, आपके पास वो करेज नहीं होगा कुछ भी इनिशिएटिव लेने का, और इस तरह के काम आप नहीं कर पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम होने में बहुत समय लगेगा। अगर ये कंजंक्शन दूसरे घर में होगा तो मान लीजिए कि आपको स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, स्पीच, वाणी से रिलेटेड, कोई बच्चे देर से बोलते हैं, कोई तुतलाते हैं, कोई हकलाते हैं, किसी की भाषा मतलब वाणी साफ नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम इनिशियल डेज में जरूर होंगी, या बच्चा कुछ भी नहीं, बहुत देर आप कहते रहिए पोइम सुनाओ, बट वो बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। दूसरे भाव में अगर ये कंजंक्शन होगा तो ऐसा ही होगा।
वाणी से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ, लेकिन वाणी पर इस कंजंक्शन का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। ये जो बीमारियां होती है ना बच्चों को, मतलब डिसलेक्सिया वगैरह की, ये भी ये कॉम्बिनेशन देता है। धीरे धीरे करके वो अच्छा समझ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तीसरे घर में अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो इनिशियली ऐसे लोग अपने मित्र बनाने में, बाहर जाने में बहुत सोच समझ कर, मतलब दोस्तों से दोस्ती करना, मित्रता करना, ये लोग बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा हमेशा इनको कोई रोक रहा है, चेक कर रहा है, और इसलिए ये बहुत सोच समझकर अपनी मित्रता करते हैं, बढ़ाते हैं। ये भी स्लो वे में जाएंगे, धीरे धीरे करके सोशलाइज करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में है, आप मीडिया में है, तो हो सकता है आप पहले बहुत छोटे से पत्रकार बने, बिल्कुल ना बातचीत कर पाते हो, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर आप एक बहुत आला दर्जे के पत्रकार बन जाएं, क्योंकि आप अपनी कमियों पर काम कर लेते हैं। शनि जो है ना, वो आपको आपकी कमियों पर काम करना सिखाता है। बुध जो है वो हमारे लिए हमारी इंटेलिजेंस भी है, हमारी काम करने की जो स्ट्रेटजीज वगैरह हम बनाते हैं, हमारा इमेजिनेशन भी है। तो जब हम अपनी कोई भी कमी है उस पर काम कर लेते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे परफेक्शन आता है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब ही बेसिकली है कि अपनी कमियों पर काम करके आगे बढ़ना। तो थर्ड हाउस में इस तरह के होंगे। हो सकता है इनिशियली आपके अपने सिबलिंग्स से भी आप बहुत प्रेम ना मानते हो, उनको भी बहुत अपना ना मानते हो, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। चौथे घर में अगर ये कंजंक्शन बनेगा तो इनिशियली या तो ये होगा, क्योंकि चौथा घर दोनों ही ग्रहों के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, या तो आपको लगेगा माता आपकी बहुत कंट्रोलिंग है, या आपको माता से ही खुलने में बहुत समय लगेगा। देखिए कि बचपन में आपको लगेगा आपकी माता से संबंध ठीक नहीं है, या माता की बातचीत भी माँ की आपको बहुत अच्छी नहीं लग सकती है, माँ से आपके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी और अपनी जो थिंकिंग है उसमें बहुत फर्क दिखाई देगा। जब राशि वगैरह होगी उस पर भी ये असर आएगा। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि अगर शनि की राशि में होगा ये कंजंक्शन तो मां से ज्यादा रिश्ते खराब होंगे, अगर बुध की राशि में होगा तो थोड़ा बेटर होगा, वो आप समझेंगे। लेकिन जनरली धीरे धीरे करके आपको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, ऐसे लोग 100 बार सोचते हैं। मतलब कोई भी काम आप बिना सोचे समझे नहीं करते। कार लेनी होगी तो मतलब आप पूरी खोज करेंगे मार्केट की, तब जाकर आप कार में इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली ऐसे लोग माइंड से डिसिप्लिन्ड होते हैं, किसी भी काम को इंपल्सिव तरीके से नहीं करते हैं। तो फोर्थ हाउस में एसेट्स बनाना हो, मां से रिश्ते हो, कार वगैरह, आप बहुत सोच समझकर रिसर्च करके काम करते हैं, मतलब बहुत सिस्टमैटिक हो जाते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड दिस कंजंक्शन गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स धीरे धीरे करके। पांचवें घर में है तो शिक्षा के संबंध में, स्कूल वगैरह में, हाँ चौथे घर में अगर है तो स्कूल एजुकेशन में, मैंने कहा ना कि ऐसे बच्चे हो सकता है क्लास में खड़े होकर कभी एक लेसन ना पढ़ते हो, क्योंकि उनको डर लगता है, उनको लगता है लोग क्या कहेंगे, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चे फील कर सकते हैं। पांचवें घर में होगा तो उच्च शिक्षा में आपके कुछ हिंड्रेंस हो सकते हैं। हो सकता है आप जो करना चाहते थे वो आप ना कर पाए, आप कुछ और पढ़ाई कर लें, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब आपको समझ आए तो आप अपनी शिक्षा में कुछ एड ऑन करें, कुछ डिप्लोमास, कुछ डिग्रीज ऐड करें, और उसके बाद आप वही करने लगे जो आप करना चाहते थे। यानी शिक्षा में भी इस तरह के बदलाव, कुछ और कर लिया, तब बहुत बोल नहीं पाए, असर्टिव नहीं थे। छठे घर में अगर ये कंजंक्शन होगा तो मैं ये कहूंगी कि क्योंकि शनि के लिए छठा घर अच्छा है और बुध के लिए भी छठा उसका अपना नैसर्गिक घर है, तो यहां पर मैं कहूंगी कि आप बहुत आगे, मतलब धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे कॉरपोरेटर वगैरह बन सकते हैं, आप समाज सुधारक बन सकते हैं,
यानी सामाजिक कार्यों में आपकी बहुत रुचि हो सकती है। इनिशियली आप किसी समाज की एक किसी कुप्रथा को देख रहे थे, उससे बिल्कुल, पर आपकी हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, लेकिन धीरे धीरे करके आपने वो हिम्मत जुटाई और आगे जाके फिर आपने उस समस्या से लड़ाई की। तो इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। 7वें घर में अगर ये कंजंक्शन होगा तो आपका अपने स्पाउस के साथ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कम्युनिकेशन है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। धीरे धीरे आप मित्र बनेंगे। पहले आप बिल्कुल एक दूसरे से लगेगा कि वी आर नॉट इजी, आई मीन विद ईच अदर। कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो आप बड़ा सोच समझकर, रुक कर, तो यहां पर कई बार विवाह में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि आप बहुत समय अगर ले रहे हैं अपने स्पाउस को समझने का, क्योंकि शनि और बुध बस एक ही बात है, बहुत समय लेने लगते हैं। जो भी काम करेंगे उसमें बहुत समय लेंगे। तो कई बार बहुत समय आपने लिया और दूसरा व्यक्ति उस चीज को समझा नहीं, तो फिर विवाह में प्रॉब्लम भी आ जाती है। 8वें घर में अगर ये होगा तो आप बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। आप हर बात, मतलब एक कागज साइन करना है, आप उसको 10 बार पढ़ेंगे। कोई भी काम होगा उसको आप बहुत ढंग से सोचकर समझकर करने वाले हो जाएंगे। आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान, इसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। बट एज आई सेड, धीरे धीरे, जैसे कि आइंस्टीन, शुरू में उनको कहा जाता था कि वो कम बुद्धि के हैं। मैं नहीं जानती कि आइंस्टीन की हॉरोस्कोप में ये कंजंक्शन है। मैं एक उदाहरण दे रही हूं कि जैसे शुरू में वो बहुत लगता था ये बच्चा स्लो लर्नर है, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने रिसर्च और इन्वेंशन इसमें जाकर कहां पहुंच गए। तो 8वें घर में कुछ ऐसे ही असर होते हैं। 9th हाउस में अगर ये कंजंक्शन बनता है तो भी यही बात है कि आपकी वाणी, आपकी भाषा, आपकी प्रगति, आपकी सब कुछ सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में होती है और वाणी के कारण ही आप प्रबुद्ध माने जाते हैं। पिता से भी आपके इनिशियल डेज पर डिफरेंसेस जरूर होंगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उनसे भी जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगेंगे तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 10वें घर में अगर है तो आप मानकर चलिए कि आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, एडवाइजर। मतलब आपके सामने अगर कोई समस्या आएगी तो आप सब, 6ठे घर में भी और 10वें घर में भी, आप बहुत अच्छे एडवाइजर बनते हैं इस कॉम्बिनेशन के चलते, क्योंकि आप आदमी की समस्या की तह तक जाएंगे और फिर उसको कोई सलाह देंगे। आपका करियर का जो पेस है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन आप ट्रेनर, एडवाइजर, गुरु भी हो सकते हैं बहुत अच्छे, इवन किसी अच्छी मतलब मैनेजिंग पोजीशन पर भी जा सकते हैं, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रमोशन पाकर। बट ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं क्योंकि बहुत सोच समझकर सलाहें देते हैं। 11वें घर में अगर ये कंजंक्शन होगा तो सेम बात होगी कि आप अपने काम को बढ़ाने में, आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने में बहुत समय लेंगे। आप किसी के साथ भी ऐसे ही नहीं जुड़ जाएंगे। पहले आप उसको ठोक बजाकर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। 12वें घर में अगर ये कंजंक्शन होगा तो थोड़ा सा मैंने देखा है कि ये कंजंक्शन, क्योंकि 10वें घर से तीसरे घर में होता है, तो करियर में क्योंकि आप पुरुषार्थ धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है और उसके बाद जाकर कहीं करियर जो है वो थोड़ी रफ्तार पकड़ता है। आपकी भी रुचि स्पिरिचुअलिटी वगैरह में भी हो सकती है क्योंकि इंटेलिजेंस को एक डिसिप्लिन मिल गया है ना। बुध के पास क्या है? डिसिप्लिन की कमी, और बुध वैसे भी जिसके साथ होता है वैसा बन जाता है। तो शनि के साथ बुध क्रूर ग्रहों के साथ क्रूर और सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट बन जाता है, ये ध्यान रखिए। तो शनि के साथ मिलकर बुध काफी डिसिप्लिन वाला हो जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन इनिशियल डेज पर जिस जगह पर भी ये कंजंक्शन होगा उस भाव से रिलेटेड आप काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे
क्योंकि वो बच्चा जिसको कि एक बुजुर्ग का हाथ पकड़ा दिया गया है और चलने को साथ कहा गया है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो मजबूती से उस बुजुर्ग का हाथ पकड़कर रास्ता पार करवा देता है। तो इस कॉम्बिनेशन को बस इस तरह से समझें, इससे सरल तरीका और कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक करें, प्लीज शेयर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।